हेलो दोस्तों, अभी हमारा MS वर्ड का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपना ये प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है गूगल क्रोम से। ठीक है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप वो गूगल पे ओपन करेंगे गूगल क्रोम और वहाँ पर आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोजेक्ट, तो उसके बाद ये हमारा वहाँ पर आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड किया और अब मैं इसको सेम टू सेम अपने MS वर्ड पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों की हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये MS वर्ड ओपन करके रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसी पेज को या तो यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं पे देखना पड़ेगा मुझे। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, इस गैलरी टैब के अंदर ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक शेप लेके आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक शेप लेके आता हूँ। इसके टॉप में हम उस शेप को लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने इस शेप को लगा दिया। ठीक है, अब ये सेफ हो गई। अब इसको हमें करना है ब्लैक कलर से फिल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो ब्लैक कलर से फिल है। ठीक है, इस सेफ को मैं ब्लैक कलर से फिल कर देता हूँ। सेफ फिल में जाएंगे हम। मैंने ये सेफ फिल पे क्लिक किया और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कलर वगैरह सारे के सारे शो होंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक कलर फिल कर दूंगा, जैसे मैंने ये ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक कलर आ गया। अब इसमें क्या था, ये साइड साइड से थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड छूटा हुआ था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे किया और मैंने ये एरो की से इसको खिसका देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों साइड से हमारा छूट जाएगा बैकग्राउंड, हल्का सा हमें छोड़ना है बस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इस पे ये जो डला है देखो यहाँ पर, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये जो इस पे लिखा है एडिशन 2020, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर हम दो शेप दोबारा से लेके आएंगे। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादातर इसमें शेप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं यहाँ पर एक ये शेप लेके आता हूँ और इसको मैं कराता हूँ, यहाँ से घुमाता हूँ ये। ठीक है, मैंने इसको घुमा दिया। हाँ, अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और एक शेप और लेके आते हैं। एक शेप और लेके आते हैं, यहाँ से शेप में जाएंगे। अब लेके आते हैं हम सिंपल सी शेप इसी के जैसी, ये वाली। उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ Ctrl Z। अगर जैसे कभी बाय मिस्टेक हमसे क्या रहता है कि ये अगर खिसक जाता है तो हम क्या करेंगे, Ctrl Z का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z का हम जैसे ही यूज़ करेंगे वो वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये देखो, ये मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब देखो ये शेप को मैं कर देता हूँ सेम कलर में फिल, जैसे रेड कलर में फिल है तो इन दोनों शेप को करते थे हम रेड कलर में, और इसकी आउटलाइन हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये आउटलाइन है तो मैंने इसकी कर दी नो आउटलाइन। ऐसे ही इसके नीचे जो शेप है मैं उसकी भी आउटलाइन हटा दूंगा, वो कलर कर दूंगा। दोनों चीज़ें शेप फिल कर दिया और मैंने नो आउटलाइन कर दिया। ठीक है, इसकी भी शेप फिल, हाँ, और ये नो आउटलाइन। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा सेम टू सेम उसी के जैसा। अगर देखो अभी अगर मैं इन दोनों को मूव कराऊंगा तो इसमें से एक हमारा मूव होता है, तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम ग्रुप बना लेते हैं। देखो मैंने बाहर क्लिक किया, मैंने इस वाली शेप को क्लिक किया कंट्रोल के साथ, फिर मैं इस वाली शेप पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों शेप हमारी सिलेक्ट हो गई। अब इसके साथ मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा। माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ग्रुप का, मैंने ग्रुप किया। ठीक है, ये देखो अब ये हमारी जो शेप है वो एक बन गई। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पर भी मूव कराऊंगा तो एक ही हमारी मूव होगी। ये देखो, अब इसमें हमें जो भी लिखना है एडिशन वगैरह वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडिशन, जो भी हमें लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में दोबारा से जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन किया, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अभी इसमें जो भी मुझे लिखना है एडिशन, EDITION, ठीक है, एडिशन मैंने लिख दिया। अब इसमें मुझे लिखना है 2024, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसमें जो कलर दिख रहा है हमें, वो कलर मतलब व्हाइट है, तो हमारा जो पीछे वाली शेप है उसका कलर छुप रहा है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, हम फिल में जाके हम इसको कर देते हैं नो फिल, और इसकी आउटलाइन है जो, इसको भी कर देते हैं हम नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड लिखे हैं इसको हम थोड़ा सा करेंगे बड़ा, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, और इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी देखो, अभी ये हमारा सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कलर दिया है वाइट, तो हम क्या करते हैं, हम कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है,
इन दोनों का कलर वाइट। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट कलर में, ये इसको कर दिया हमने वाइट। इसमें इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा है तो मैं इस अकेले का फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। और इसका मैं कर देता हूँ छोटा थोड़ा सा फॉन्ट साइज, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, माइनस किया, और ये अब इन दोनों के बीच में देखो लाइन स्पेसिंग हमें थोड़ी सी दिख रही होगी, तो उसके लिए भी हम जाते हैं होम पे और यहाँ से हम उसकी लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं 1 का, ठीक है, 1 का कर सकते हैं। और इन दोनों पैराग्राफों के बीच में से ये जो लाइन स्पेसिंग है उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, लॉरेम इप्सम डोरम ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ एक पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं रेंड कमांड से लेके आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कमांड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब इसी में से अगर मुझे थोड़ा बहुत कट करना है टेक्स्ट तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कट। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये ठीक है। अब उसमें लिखा है बुक का टाइटल, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ वहाँ से, यहाँ से देख के मुझे लिखना है बुक टाइटल लॉरेम इप्सम, तो मैंने यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ बुक टाइटल लॉरेम इप्सम। उसके लिए देखो हम बर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, होम पे जाके या इंसर्ट में हम यहाँ पे बर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसमें वो लिखा है ना बुक टाइटल, तो वो हम यहाँ से इससे लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा और मैं इसको आगे करा देता हूँ मूव। फॉर्मेट में जाके मैं इसको सेंटर में ही कर देता हूँ, यहाँ पे जाके अलाइन में जाके अलाइन सेंटर, तो ये हमारा पूरे के पूरे पेज की सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये बुक का टाइटल हो गया। अब नीचे मुझे लिखना है बुक का जो टाइटल है, रियल टाइटल है लॉरेम इप्सम, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। इसी को मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे करा देते हैं इसको पेस्ट, ये हो गया। अब इसी को मैं नीचे करा देता हूँ, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, ये मैंने रख दिया और यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉरेम इप्सम, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको कलर करना हो, इसकी फॉन्ट साइज करनी है मुझे छोटी, तो मैं होम पे जाता हूँ और नहीं तो मैं यहीं से कर सकता हूँ शॉर्टकट की का यूज़ करके, ठीक है। अब हम ज़्यादातर शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि शॉर्टकट की कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ हमें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो हमें सब पता है, ठीक है। मैंने ये बताई भी है शॉर्टकट की, कहाँ से फॉन्ट साइज हमारी छोटी होगी बड़ी होगी, वो सब चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, फॉन्ट कलर में जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका कलर रेड, ये हमारा कलर रेड हो गया, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा बनते हुए, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब अगर इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है, इन दोनों को, ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इन दोनों की ये जो शेप है ना, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों का हम ग्रुप बना देंगे ये। अब इससे क्या रहता है कि इन दोनों को ग्रुप बनाने से हम इनको कहीं पे भी मूव कराएंगे तो मूव कराने में हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, ग्रुप, देखो ये यहाँ से ग्रुप बन गया। अब मुझे इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो वो मैं यहीं से कर सकता हूँ, ये देखो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इन दोनों को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं आगे की शेप लेता हूँ, ठीक है। आगे इसमें क्या लगा, यहाँ पर 2 शेप बनी हुई हैं, ठीक है, ये दिख रहे होंगे, एक इसके बैकग्राउंड में रेड है और आगे है ब्लैक। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कोई 2 शेप लेता हूँ, ये ट्राइंगल वाली लेंगे हम, इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और ट्राइंगल वाली हम शेप सर्च करते हैं, या फिर ये वाली दी हुई है शायद, हाँ ये है। तो मैंने इसी को लिया और यहाँ से मैं इसको कराता हूँ इस तरीके से मूव, ठीक है, ये करा दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अभी मैंने देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर भी कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि जो हमारा पेज है वो मतलब वहाँ पर ठीक दिख रहा है, यहाँ पर भी होना चाहिए इस तरीके से, पूरा कवर दिखना चाहिए हमें। शेप में जाते हैं हम, इसको फिल कर देते हैं और आउटलाइन कर देते हैं इसकी गायब, नो आउटलाइन, ठीक है। अब इसी के जैसे मुझे एक शेप और चाहिए तो मैं इसी को कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी मैंने जैसे किया तो ये देखो हमारे पास एक शेप और आ गई। शेप फॉर्मेट में जाके मैं इसका कलर कर दूंगा ब्लैक, क्योंकि ये वाली शेप है जो हमें ब्लैक कलर में चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका शेप ब्लैक कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव करा देते हैं, ये ठीक है, ये हो गया। देखो अब हमारा इतना हो गया।
अब इसको आगे मैं करा के यहाँ पे जाके अब मुझे ये लिखना है, ठीक है। लॉरेम इप्सम ये बीच में लिखा होगा ना डॉलर, तो ये हमें लिखना है। उसके बाद ये शेप लगाने, तो वो सब हम अभी बनाते हैं, ठीक है। मैं वर्ड पे जाता हूँ दोबारा से और यहाँ पर मैं उसी को लेके आता हूँ। इंसर्ट में जाके शेप मुझे बनानी है वो वाली, तो शेप के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो वाली कौन सी शेप है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से इसको लेके आता हूँ, मैं इस वाली शेप को लेके आऊंगा और मैं इसको यहाँ पे कराता हूँ इस तरीके से। अब ये देखो, ठीक है, ये हमारी शेप हो गई। अब इसी को मैं यहाँ से घुमाऊंगा, ठीक है। मुझे रखना है इसको इस तरीके से, तो मैंने इसको यहाँ पे घुमा दिया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ एक बार, ये देखो अभी उल्टी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जाके ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने किया और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसे आ गई। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से सेट किया, हाँ ये मैंने कर लिया। अब देखो मैं बड़ी शेप लेके आता हूँ, जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई ना लॉरेम इप्सम, इसमें लिखा हुआ है, तो मैं ये वाली शेप लेके आता हूँ। उसके लिए भी हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब में से हम लेके आते हैं शेप। अब इसके लिए हम कौन सा एक कोई सा भी एक ट्राइंगल लेके आते हैं, जैसे मैं ये वाला ट्राइंगल लेके आता हूँ। अब मुझे इसको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो और बड़ा भी कर सकते हैं हम इसको, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब यहाँ पर मुझे एक नीचे शेप भी लिखनी है, ये वाली शेप भी लगानी है। तो मैं यहाँ से इस वाली शेप को कॉपी करके ले आऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल डी किया, तो ये हमारी यहाँ पर शेप आ गई। अब इसी को मुझे यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं घुमाता हूँ बस। मैंने इसको घुमाया और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, क्यों, ठीक है। हमें इतनी बड़ी शेप नहीं लगानी थी इसकी, इसलिए मैंने इसको और घुमाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। हाँ ये ठीक है अभी इतना। अब मैं इसको यहीं पे जाके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेट। अभी इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, नीचे पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। हाँ अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी इसमें थोड़ा सा हमारा छूट रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाद में उसको हम कर देंगे। अभी मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इतना किया और इसको कलर वगैरह जो भी हमें करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इतना रख दिया है, ठीक है। अब इतना रखने के बाद मुझे इसमें करना है कलर, एक ब्लैक कलर करना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आता है, तो मैं इसको सेव फिल में जाके मैं इसको ब्लैक कलर कर ही देता हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया। अब मुझे इसको करना है रेड कलर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेव फिल में और मैं इसको कर देता हूँ रेड, और उसकी आउटलाइन हम कर देते हैं गायब। ये हमने उसकी आउटलाइन गायब कर दी। अब मुझे इसमें लिखना है लॉरेम इप्सम, जो भी उस पर लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम डॉलर, ठीक है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, इंसर्ट में शेप, और यहाँ से लेके लेते हैं हम एक टेक्स्ट बॉक्स। मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे इसमें जो भी लिखना है, लॉरेम इप्सम DOLOR, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, बड़ा रखना है मुझे, तो मैंने ये किया। और इस शेप को हम कर देते हैं नो फिल, शेप नो फिल, और आउटलाइन नो आउटलाइन। अब इस शेप के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो अब हमारा शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट में, शेप फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट में, और इसको हम करेंगे वाइट, ठीक है। अब ये देखो हमारा आ गया होगा टेक्स्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा मूव आगे नीचे करा देता हूँ, जिससे कि ये हमारा जो है इसके अंदर सही से दिखे, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अब इसके बाद है, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये अब सही दिख रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस शेप के अंदर, ये ठीक है, लॉरेम इप्सम ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ना, इसी का मैं कॉपी करके कंट्रोल C किया मैंने, और मैं एक शेप बनाता हूँ दोबारा से, या फिर मैं इसी को करा देता हूँ, कंट्रोल D कर देते हैं मैं इसी को। वो हम यहाँ से इसको ऐसे हमने कराया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसमें से ये जो लिखा है ना, इसके बाद उसको मैं हटा देता हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, हाँ शॉर्टकट की के द्वारा, ठीक है। मैंने यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज की और बोल्ड कर दिया मैंने इसको,
और ये क्लिक कर दिया, ठीक है, बाहर। तो ये देखो इस तरीके से हमारा आ गया। अब देखो, अब इसमें हमारा क्या रह गया, अब इसमें हमारा थोड़ा सा चीज बची हुई है, ये वाली चीज, ऑथोराइज बाय लॉरेम इप्सम, ये हमें बस ऐड करना है इसमें, बाद बाकी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ही हम लेके आते हैं, उसी में हम उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स हम लेके आते हैं और यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं जो भी लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ऑथोराइज बाय, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेव में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये, ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा कम रखते हैं, ऑथोराइज बाय, ये लिख दिया मैंने और बाय लिख दिया, ठीक है। अब नीचे मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं इसको करा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, उसके लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज किया मैंने, ऑथोराइज बाय इतना कर दिया। अब उसके बाद ये नाम है, ठीक है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड किया, इसको भी मैं बोल्ड ही कर देता हूँ, कंट्रोल बी बोल्ड, ठीक है। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी हम कम रखते हैं, हाँ। अब इन दोनों को हम कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल ई, सेंटर हो गया। अब देखो, अभी ये जो हमारी शेप है उसका आउटलाइन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप में, शेप आउटलाइन में इसकी मैं आउटलाइन हटा देता हूँ, यहाँ पे जाके नो आउटलाइन, ठीक है। अब देखो, अभी अगर हम देखेंगे लगभग 90% या 99% अपन कह सकते हैं कि हमारा सेम उसी के जैसा है। अगर हमें इसको थोड़ा बड़ा रखना है तो हम इसको बड़ा भी रख सकते हैं, और इसके बीच में जो हमारा गैप है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। उसको कम करने के लिए हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और कम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये इस तरीके से। ये देखो, अभी हम अगर जूम करके देखेंगे तो हमें अपना जो पेज है वो लगभग सेम उसी के जैसा दिख रहा है जैसा हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सेम उसी के जैसा है लगभग, ठीक है, 90% है लगभग। तो इतना तो चलता है थोड़ा बहुत, अगर हम फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो वैसे वैसे हमारी चीज़ों में सुधार होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। मुझे पता है आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, ठीक है।